दो पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। दो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, बहुत ज़रूरी बात ये है कि जो भी घटनाक्रम हुआ, उनको जो भी पदवी हमारे सनातन धर्म में है, तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य ने करी है, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक रूप से वहाँ का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था और खास तौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की और इस तरीके की जो सनातन धर्म के जो ये मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु हैं और जो अविक्त जो है, हाँ, अविक्तानंद जी स्वामी जी को भाई वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी इस समय वो राजनीति से प्रेरित हैं, तो उनको जो है शंकराचार्य न कहा जाए तो अच्छा है। और इस समय वो इतना ज्यादा सनातन की क्षति पहुंचाने का ठेका ले लिए हैं। वो देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोई कोविड बता रहा है, खत्म करने की बात कर रहा है, उन्हीं लोगों से परामर्श लेंगे, उन्हीं लोगों से इनकी बातचीतें हो रही हैं। जब अखिलेश यादव इनको जो है दौड़ा दौड़ा के पिटवाए थे, इसके बाद भी इनका उन्हीं के साथ बैठना है। और जब पिछली बार कुछ दुर्घटना हुई तो यही कहे कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। माने जितनी अपेक्षित भीड़ थी उससे जब हजारों गुना ज्यादा भीड़ आ गई और उसमें भी अगर कुछ अधिकारियों ने चूक किया था तो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और उन पर अगर इनका आरोप होता कि भाई इसको पता लगाया जाए कौन ये है, लेकिन ये सीधे योगी जी पर टूट पड़े। जिस तरह से ये जा रहे थे, अगर इनको न रोका गया होता तो इन्हीं को देख करके दूसरे लोग भी जाते और उससे दुष्परिणाम क्या होता कि फिर जो है कोई न कोई अगर अप्रिय घटना होती तो फिर देखिए, जो योगी और मोदी से खुश नहीं है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी से खुश नहीं है, हेमंता बिस्वा से खुश नहीं है, तो वो समझ लीजिए कि वो सनातन विरोधी है, या तो विधर्मी है या विधर्मियों से मिला हुआ व्यक्ति है। अब मुक्तेश्वरानंद जी विधर्मियों से मिले हुए हैं। हो सकता है इनको बहुत ज्यादा मोटी दक्षिणा मिल गई हो विधर्मियों के द्वारा, सनातन विरोधियों के द्वारा, ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं सभी देश की धार्मिक जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें और विश्वास रखिए, भाजपा के नेतृत्व में ही देश सनातन आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा। और भाजपा विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं, ये केवल भाजपा विरोधी नहीं है, ये सनातन विरोधी भी हैं। सावधान रहिए, यहाँ भी कोई बैठा होगा तो हमसे थोड़ा नाराज भी होगा, लेकिन चूंकि नेशन जब फर्स्ट है तो देश की संस्कृति और देश को बचाने के लिए बोलना पड़ता है। जय श्री राम।